क्वेश्चन नंबर 18, अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सर्कुलर मोशन पे है, 3 या 4 न्यूमेरिकली रोटेशनल मोशन और उस पे क्या बोलते रहे रोलिंग मोशन, ठीक है। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल सर्कुलर मोशन से ही आता है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 18 में, देख अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है, एज अ पार्टिकल, क्या ट्रीट करने का अपने को, उसको एक पार्टिकल ट्रीट करने का, इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल्स, कौन सा मोशन कर रहा है वो, वर्टिकल सर्कल, इनसाइड अ स्फीयर ऑफ डेथ, किसमें, स्फीयर ऑफ डेथ में। तो याद करो कल का लेक्चर स्फीयर ऑफ डेथ पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने क्या बोला था, स्फीयर ऑफ डेथ जो होता है उसके अंदर जो भी फॉर्मूले होते हैं सारे के सारे फॉर्मूले मास टाइड टू अ स्ट्रिंग वाले यूज होते हैं। दी ओनली डिफरेंस इज जब मास टाइड टू अ स्ट्रिंग वाला डेरिवेशन हम लोग करते हैं तो उसमें टेंशन फोर्स होता है, लेकिन स्फीयर ऑफ डेथ में टेंशन फोर्स को कौन रिप्लेस करता है, नॉर्मल रिएक्शन। वरना फॉर्मूले सारे क्या है बेटा, सेम, ये वाले फॉर्मूले आ गया, ये वाले, ठीक है। तो एक स्फीयर ऑफ डेथ है, उसके अंदर एक मोटरसाइकिलिस्ट जिसको हम लोग पार्टिकल ट्रीट करेंगे, वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आगे कुछ भी पढ़ने से पहले इधर लिख देते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट इज एज फॉलोज। तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो जैसा कि हम लोग नीचे बनाने जा रहे हैं समझो वैसा कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अपने को पॉइंट्स मेंशन करेंगे ना, ए किधर है, बी किधर है, सी किधर है, वो सब डायग्राम या फिर ए बी सी पॉइंट ये सब क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, तो हम लोग पहले वही कंसिडर करेंगे। तो लेट्स से दिस इज द वर्टिकल सर्कल, ये सेंटर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, टॉप एंड बॉटम पोजीशन। तो हम लोग टॉप पोजीशन को हमेशा क्या बोलते हैं, ए, बॉटम पोजीशन को बी, और ये पॉइंट से, ठीक है ना। अब मोटरसाइकिलिस्ट जब यहाँ पे रहेगा, ध्यान से देखना, मोटरसाइकिलिस्ट जब यहाँ पे रहेगा तो आपको पता है इसके ऊपर नीचे की तरफ वेट फोर्स रहेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, याद है ना। यहाँ रहेगा तो वेट नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ रहेगा तो नीचे की तरफ वेट और नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे की तरफ, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते, देखो क्या दिया हुआ है। The speed of the motorcyclist varies between 6 मीटर पर सेकेंड and 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो मोटरसाइकिलिस्ट है ना उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड के बीच में आ रही जा रही है, वेरी कर रही है। मतलब कम से कम उसकी स्पीड कितनी है, 6, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, 10। ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि उसकी स्पीड 6 से कम हो जाए, यानी 5 नहीं हो रही है, और ना कभी ऐसा हो रहा है कि 10 से ज्यादा हो जाए, 11-12 भी नहीं हो, यानी उसकी स्पीड का आपको रेंज दिया हुआ है। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पीड, 6 to 10 मीटर पर सेकेंड। तो रेंज ऑफ स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एक बात मुझे बताना, जब कभी भी आपको रेंज दिया हुआ रहता है तो जो पहली वाली वैल्यू रहती है ये मिनिमम वैल्यू दिखाती है, करेक्ट, और जो लास्ट वाली वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू दिखाती है। यानी जब ये मोटरसाइकिल इसमें ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो उसकी कम से कम वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, दैट इज v मिनिमम जो है इसकी वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड v मैक्सिमम जो है इसकी वैल्यू है, बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड। ये जगह मैंने क्यों छोड़ा आपको भी पता है, क्यों छोड़ा मैंने जगह, पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए। कब रहती है वेलोसिटी मिनिमम पूरे मोशन में, मिनिमम वेलोसिटी कब रहती है, पॉइंट ए पे टॉप पर, और मैक्सिमम कब रहती है, पॉइंट बी पे बॉटम पर। यानी ये जो मिनिमम वेलोसिटी दी हुई है 6, ये कहाँ की दी हुई है, बोल va, और जो 10 दी हुई है मैक्सिमम वेलोसिटी ये कहाँ की दी हुई, बोल vb। तो इन शॉर्ट अपने को क्वेश्चन में va और vb दिया हुआ। आगे पढ़ो क्या बोला, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द डेथ। इस स्फीयर ऑफ डेथ का अपने को क्या निकालने का, बोल डायमीटर। डायमीटर समझता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस। देख आप अपने को मालूम है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ सेंटर तक का डिस्टेंस ये r है, और सेंटर से ऊपर तक का डिस्टेंस भी क्या है, r। तो ये r और ये r, और ये r और r को मिलाएंगे तो ये जो पूरा डिस्टेंस बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोल डायमीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट डायमीटर। क्या निकालना अपने को, बोल डायमीटर निकाल। लेकिन अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो डायमीटर असल में किसके बराबर होता है, r प्लस r, मतलब 2r। तो अगर आपको डायमीटर निकालना है मतलब 2r निकालना, समझ आ रहा है अच्छे से। तो डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे कुछ और भी बोला है। देख
Calculate the diameter of the sphere of the disk. What are the minimum values? What are the minimum values possible for the two speed? ये जो दो स्पीड है वी ए और वीबी, टॉप की वी ए स्पीड और बॉटम की वीबी स्पीड, इनकी मिनिमम क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो भी बताना है। सर वैल्यू तो दी हुई ना, नहीं बेटा, मैंने आपको बोला था कि ये जो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं अंडर रूट आर जी, 5 RG, 3 RG, ये सब मिनिमम वेलोसिटीज होती है। और ये जो आपको दिया मिनिमम वेलोसिटी नहीं दिया, वेलोसिटी दी है कि जब वो मोटरसाइकिल ऐसा घूम रहा है तो ए पर उसकी वेलोसिटी 6 है और बी पर उसकी वेलोसिटी 10 है। मिनिमम वेलोसिटी दिया है क्या? मिनिमम वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। समझ ए की मिनिमम वेलोसिटी है 4, तो 4 से कम पे अगर वो मोटरसाइकिल से ऊपर आएगा तो गिर जाएगा नीचे, 5 पे आए तो सेफ रहेगा। अभी फिलहाल कितने पे आ रहा है वो? 6 पे आ रहा है, सेफ है। समझ रहे? तो पहले तो अपने को डायमीटर निकालना है और उसके बाद ए और बी पॉइंट का क्या निकालना है? मिनिमम वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है किसके है? ये देख किसके है? मिनिमम वेलोसिटी के। तो ए पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट आर जी, और बी पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट 5 RG। जी का वैल्यू तो 10 होता है, छोड़ो, खाली स्मॉल आर मिल जाएगा तो ये दोनों भी मिल जाएगा। तो भाई डायमीटर निकालेंगे तो अपने आप स्मॉल आर मिलेगा ना, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? बोल, डायमीटर क्या होता है? 2 × R। डायमीटर क्या होता है? R + R मतलब 2 × R। तो जब आप डायमीटर निकालोगे और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। तो पहले डायमीटर निकालते हैं, उसके बाद ए पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे और बी पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी निकालेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन। पहले डायमीटर निकालते हैं। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा? वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फंडा यूज करेंगे। तो पहले पॉइंट ए की बात करते हैं। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी? बोलो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन कौन से पॉइंट पर है हम लोग? ए पॉइंट पर, इधर क्या आएगा? वी ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मामला एम जी एच ए। सही है। अब ये हाफ एम वी ए स्क्वायर को ऐसे रहने दो, हाफ एम वी ए स्क्वायर को ऐसे रहने दो। एम जी एच ए की जगह पर क्या आएगा बेटा? देख, एच ए की जगह पर क्या आएगा? ए पॉइंट की हाइट कितनी होती है? आर प्लस आर 2R, आर प्लस आर 2R। तो इसी 2R को मैं और क्या लिख सकता हूँ? बोल, डी लिख सकता हूँ ना। 2R की वैल्यू क्या होती है? डायमीटर, तो एम जी इंटू डी। तो ये मुझे मिल गया टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए। अभी किसकी बारी? टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। तो ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच बी। बेटा बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी सॉरी हाइट 0। बी पॉइंट की हाइट कितनी लेते हैं हम लोग? 0 लेते हैं ना, याद है कि भूल गए? हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बच गया? देख, हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये मुझे मिल गया टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट बी। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कोई भी दो पॉइंट की टोटल एनर्जी क्या रहना चाहिए? सेम। तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए की बराबर होना चाहिए किसके? टोटल एनर्जी पॉइंट बी के। तो ए पर टोटल एनर्जी कितनी है? देख, हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी डी। और बी पर टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये हाफ एम वी ए स्क्वायर दिख रहा है, ये इधर प्लस में है ना, वहां जाएगा तो माइनस में। एम जी डी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये इधर पहले से, ये इधर आए तो माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। इसमें हाफ एम कॉमन है, बाहर निकाल लो तो हाफ एम बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? देख, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इधर क्या बच गया? एम जी डी। एम से एम कैंसल, ये 2 इधर क्या कर रहा है? डिवाइड। सॉरी, ये 2 को इधर, ये जी दिख रहा है, जी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड करे। तो बचेगा क्या? देख, उधर पहले से वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, डिवीजन में कौन है? देख 2, और ये जी भी उधर कहाँ चलेगा? डिवीजन में। डायमीटर निकालना तो वैल्यूज पुट करो सबकी। वी बी, हाउ मच इज वी बी? बी की वेलोसिटी कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर माइनस वी ए 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 2 इंटू 10। 100 में से 36 निकालो, बोलो। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64 बाय 2 इंटू 10। तो पहले इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4,
अभी फिर से 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब डायरेक्ट 5 से कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, बोलो 5 3 जा 15, कितना बच गया? 1, 5 2 जा 10। तो डायमीटर कितना आ गया बेटा? बोल 3.2 मीटर। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालेगा? डायमीटर आ गया, देख डायमीटर। सो वी हैव फाइंड आउट डायमीटर। अब क्या चाहिए? वी ए मिनिमम और वी बी मिनिमम। चाहे वी ए मिनिमम हो चाहे वी बी मिनिमम हो, दोनों के लिए आर लगता है ना, आर। तो अब डायमीटर से क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। तो बेटा इधर ध्यान से देख, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो अगर रेडियस को अकेला करोगे तो ये 2 इधर डायमीटर के पास आके क्या करेगा? डिवाइड। यानी डायमीटर का आधा ही क्या होता है? रेडियस। डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। तो डी का वैल्यू है 3.2, अभी निकाले ना, उसको 2 से डिवाइड कर, कितना हो जाएगा ये? 1.6। तो ये मेरे को रेडियस मिल गया। ये क्या मिल गया? वो रेडियस। तो अब बताओ, वी ए मिनिमम क्या फॉर्मूला होता है इसका? अंडर रूट आर जी। तो अंडर रूट आर आया 1.6, जी कितना है? 10। 1.6 इंटू 10 16, 16 का रूट 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए पॉइंट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड। समझा? अभी बी पॉइंट की बोल, वी बी मिनिमम का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट 5 आर जी। तो अंडर रूट 5 को ऐसे रहने दे, आर की वैल्यू 1.6 और जी का वैल्यू 10। फिर से ये 5 को ऐसे रहने दे, 10 इंटू 1.6 16, 16 को रूट से बाहर निकाल लो, 4 रूट 5। आपको आंसर यहीं पे लीव करना, यहीं लीव कर दो। और इफ यू वांट रूट 5 की वैल्यू लॉग टेबल से देख के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों चले। समझा अच्छे से? ये आपका आंसर है। 3 आंसर चाहिए था। डायमीटर, ए की मिनिमम वेलोसिटी, बी की मिनिमम वेलोसिटी, तीनों आ चुके हैं। डायमीटर 3.2 मीटर, ए की मिनिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और बी की मिनिमम वेलोसिटी 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। समझा अच्छे से? यहाँ पर आपका सर्कुलर मोशन पूरा क्या हो जाता है?